फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम काम करने वाले हैं अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट प्लगइन के ऊपर और उसके अंदर हम काम करेंगे मेन्यू एंड सब मेन्यू सेक्शन। और एक बात, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं आपको बता दूं कि हम इस प्लेलिस्ट में एक दूसरे प्लगइन के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्लगइन के अंदर जो हम कोड स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और आपको याद हो तो हमने दो फाइल्स लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, दैट इज मेन फाइल स्टूडेंट सिस्टम और एक क्लास स्निपेट कोड इनसाइड स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट PHP। अब हम काम क्या करने वाले हैं, इस प्लगइन को सबसे पहले हम एक्टिवेट करेंगे। जितना भी कोड हमने अभी तक लिखा है इस कोड के बेसिस पे एडमिन पैनल के अंदर हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो मैं जाऊंगा एडमिन पैनल के अंदर, क्लिक ऑन प्लगइन्स। तो इस प्लगइन लिस्ट में हमारे पास एक न्यूली एडेड प्लगइन है, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये है हमारा प्लगइन नेम, प्लगइन डिस्क्रिप्शन, प्लगइन वर्जन, प्लगइन ऑथर और साथ ही साथ कुछ मिस्टेक है आई थिंक, क्योंकि ऑथर URI इज नॉट वर्किंग, तो ये URL नहीं ये URI होगा। यहाँ पर भी चेंज कर दें और यहाँ भी चेंज कर दें। एक बार सक्सेसफुली अपडेट करने के बाद अगर मैं रिलोड करूँ तो हम देख पाएंगे हमारे पास दो लिंक्स ऐड हो चुके हैं, क्योंकि हमने कुछ मिस्टेक किया था, URI के प्लेस पे हमने URL को टाइप किया था। फाइनली हमने इस प्लगइन को ऐड कर दिया है। अगर मैं एक्टिवेट करूं तो अब ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने कोई भी कोड नहीं लिखा है। तो हमारा जो फर्स्ट फोकस है वो ये कि आफ्टर प्लगइन एक्टिवेशन जो हमें क्रिएट करना है दैट इज एक मेन्यू और उसके अंदर कुछ सब मेन्यूज। तो यहाँ पर जो हमारा टास्क है कि हम आफ्टर प्लगइन एक्टिवेशन हम ऐड करेंगे स्टूडेंट सिस्टम के नाम से एक मेन्यू और उसके अंदर हमारे पास दो सब मेन्यूज होने वाले हैं, दैट इज लिस्ट स्टूडेंट और जो नेक्स्ट होगा दैट इज ऐड स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जाने वाले हैं अपने इस क्लास स्निपेट के अंदर। इस क्लास के अंदर जो फर्स्ट मेथड होता है दैट इज ऑल अबाउट अ कंस्ट्रक्टर, हम उसे डिफाइन करने वाले हैं। पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं ऐड एक्शन। वर्डप्रेस का एक फंक्शन है और इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं एक्शन हुक दैट इज एडमिन मेन्यू। साथ ही साथ सेकंड पैरामीटर में हम पास करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन को और उस फंक्शन के अंदर हम टाइप करने वाले हैं अपने मेन्यू और सब मेन्यू को ऐड करने का कोड। तो यहाँ पर अगर मैं सेमीकोलन डाल दूं, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसे डबल कोट्स डाल के छोड़ दूं, तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं दैट इज पब्लिक फंक्शन ऐड एडमिन मेन्यूज और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं प्लगइन के मेन्यू को। तो हम यूज करने वाले हैं ऐड मेन्यू पेज, एक वर्डप्रेस फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं जैसे फर्स्ट पेज टाइटल। तो यहाँ पर जो हम यूज करने वाले दैट इज स्टूडेंट सिस्टम। मैं इसे कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद स्टूडेंट सिस्टम पेज टाइटल, नेक्स्ट है हमारा मेन्यू टाइटल। तो इस मेन्यू टाइटल में मैं यूज करूंगा सेम लेबल दैट इज स्टूडेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा कैपेबिलिटी जो कि परमिशन लेबल है, मैं यूज करने वाला हूं मैनेज ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू स्लग। तो यहाँ पर स्लग यूज करना चाहूंगा मैं स्टूडेंट हाइफन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स डाल के छोड़ दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइकन URL। तो आइकन URL के लिए हम जाने वाले हैं ब्राउजर पे और सर्च करने वाले हैं डैश आइकन्स। यहाँ हम क्लिक करेंगे अपने फर्स्ट लिंक पे। क्लिक करते ही हमारे पास आइकन्स की एक गैलरी आएगी और इस गैलरी से हम सर्च करने वाले हैं होम आइकन। तो क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस तरीके से है। मैं इसे कॉपी कर लूँगा, ये क्लास है। कॉपी करने के बाद एडिटर पे जाने वाले हैं और यहाँ पर इस क्लास को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे और जो अगला पैरामीटर है दैट इज ऑल अबाउट पोजीशन। हम किस पोजीशन पे अपने प्लगइन को प्लेस करना चाहते हैं।
अगर मैं इसे छोड़ दूं क्योंकि एक ऑप्शनल पैरामीटर है, तो बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन इस लिस्ट में एंड पे ऐड होगी। तो हम इसे रहने देते हैं। सेव करने के बाद अब हम जाने वाले हैं अपने इस ऐड एक्शन के अंदर। आपको याद हो जो हमने कोर पीएचपी कॉन्सेप्ट में यूज किया था वो ये, इस फंक्शन को सिंपल हमें यहाँ पास करना होता था। बट रिमेंबर इस क्लास के अंदर ये फंक्शन नहीं, ये एक मेथड है। तो हम किस तरीके से इस मेथड को यहाँ लिंक करेंगे? सो लिंक करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक एरे, और एरे के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर होगा दैट इज दिस, और ये जो दिस कीवर्ड है ये रिफर कर रहा है हमारे इस क्लास को, और जो नेक्स्ट होगा हमारा ये मेथड। सो सक्सेसफुली जैसे ही हमने इस क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस क्लास का जो फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा दैट इज ऑल अबाउट दिस कंस्ट्रक्ट मेथड, और इस कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर जो पहला लाइन ऑफ कोड जो हमने लिखा है दैट इज ऑल अबाउट टू ऐड अ एडमिन मेन्यू। सो ये एक्सिक्यूट होते ही हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल करते ही एक मेन्यू ऐड होगा हमारे एडमिन पैनल में विथ नेम स्टूडेंट सिस्टम। सो सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, प्लगइन एक्टिवेटेड है, तो अगर मैं रीलोड करूँ तो हम देख पाएंगे स्टूडेंट सिस्टम। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के प्लगइन के मेन्यू को ऐड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो ये कि हम प्लगइन के सब मेन्यूज को ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जाने वाले हैं अपने क्लास के अंदर, और यहाँ पर प्लगइन सब मेन्यू, तो हम यूज करेंगे वर्डप्रेस के फंक्शन दैट इज ऐड सब मेन्यू पेज। इसके कुछ पैरामीटर्स है जो हमें पास करने हैं। तो जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज पेरेंट स्लग, इसका मतलब किस पेरेंट के अंदर हमें इसे प्लेस करना है। तो ये इसका पेरेंट है, इसका जो स्लग है दैट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट सिस्टम। हम इसे कॉपी कर लेंगे और हम इसके पहले पैरामीटर में पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेज टाइटल, तो हम रखने वाले हैं जो हमारा पहला सब मेन्यू है दैट इज लिस्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू टाइटल, हम सेम लेबल को यूज करने वाले हैं, स्टूडेंट मीन्स लिस्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेबिलिटी, तो मैं यूज करने वाला हूँ मैनेज ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू स्लग, तो हम सेम स्लग को यूज करेंगे। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि हमने यहाँ पर पेरेंट स्लग को क्यों यूज किया अपने फर्स्ट सब मेन्यू में। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने पिछले वीडियोस में डिस्कशन किया है। तो मेरी दोबारा से रिकमेंडेशन आपको है कि अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो पिछले हर एक वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि हर एक वीडियो में बिल्कुल एक क्वालिटी कंटेंट के साथ एक क्वालिटी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस स्लग के बाद हम पास करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन। तो मैं पास करने वाला हूँ डबल कोट्स, हम इसे छोड़ देंगे एज इट इज, सेमी कॉलन। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे एक और सब मेन्यू विथ लेबल ऐड स्टूडेंट। तो यहाँ पर होगा प्लगइन सब मेन्यू, और हम यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस फंक्शन कॉल ऐड सब मेन्यू पेज। फर्स्ट पैरामीटर हमें पास करना है पेरेंट स्लग, तो इस वाले सब मेन्यू को भी हमें प्लेस करना है अपने इस पेरेंट के अंदर। मैं इसके स्लग को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमें पास करना है पेज टाइटल, तो ये है हमारा ऐड स्टूडेंट। मेन्यू टाइटल ऐड स्टूडेंट, इसके बाद परमिशन लेबल, तो इट इज मैनेज ऑप्शंस। आफ्टर दिस मैनेज ऑप्शंस जो नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज ऑल अबाउट मेन्यू स्लग, हम यहाँ यूज करेंगे ऐड हाइफन स्टूडेंट। इस केस में यह डिफरेंट होगा क्योंकि यह प्लगइन का सेकंड सब मेन्यू है। नेक्स्ट हम यूज करने वाले कॉल बैक फंक्शन, मैं डबल कोट्स देकर छोड़ दूंगा। सो सक्सेसफुली अब हमारे इसी प्लगइन के अंदर एक मेन्यू है, साथ ही साथ इसके दो सब मेन्यूज हैं। सेव करने के बाद अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, हम इसे रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद अगर मैं जाऊं अपने स्टूडेंट सिस्टम के ऊपर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास दो सब मेन्यूज हैं, लिस्ट स्टूडेंट एंड ऐड स्टूडेंट। सो अगर फिलहाल अगर मैं क्लिक करूं, हमारे पास एरर है क्योंकि हमने जो कॉल बैक फंक्शन जो हमने पास किया है वो हमने डिफाइन नहीं किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ फंक्शंस को या कह ले मेथड्स को डिफाइन करने वाले हैं। लिस्ट स्टूडेंट कॉल बैक, सो पब्लिक फंक्शन ये होगा लिस्ट स्टूडेंट डेटा,
या लिस्ट स्टूडेंट कॉल बैक। यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग मैं एक मैसेज को टाइप करने वाला हूँ विद इन S3 टैग। सो वेलकम टू दिस लिस्ट स्टूडेंट पेज। इसी तरीके से अगर हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद ये होगा हमारा एड स्टूडेंट कॉल बैक, एड स्टूडेंट कॉल बैक, वेलकम टू दिस एड स्टूडेंट पेज। सो सक्सेसफुली हमने दो मेथड्स को डिफाइन किया अपने इस क्लास के अंदर। अब इन मेथड्स को अटैच करना है अपने इन कॉल बैक फंक्शंस के ऊपर। तो जो फर्स्ट है हमारा प्लगइन मेन्यू, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एरे। इस एरे के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर दैट इज दिस कीवर्ड, ये जो दिस कीवर्ड है वो रिफर कर रहा है हमारे इस क्लास को, और उस क्लास के अंदर हमें जाना है अपने मेथड के ऊपर। तो ये मेथड जो हम कॉल करना चाहते हैं अपने प्लगइन के मेन्यू के क्लिक के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं जाऊं अपने लिस्ट स्टूडेंट, तो हम डिफाइन करने वाले हैं एरे दिस कीवर्ड, और इस क्लास के अंदर हम कॉल करने वाले हैं लिस्ट स्टूडेंट कॉल बैक फंक्शन। इसके बाद हम जाएंगे एड स्टूडेंट पेज पे। यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं एरे दिस कीवर्ड, और इसके अंदर जो सेकंड पैरामीटर वैल्यू है दैट इज ऑल अबाउट एड स्टूडेंट कॉल बैक। तो सक्सेसफुली हमारे पास एक मेन्यू है, दो सब मेन्यूज हैं, और उनके क्लिक पे हमारे पास कुछ स्टैटिक मैसेजेस हैं। सेव करने के बाद अगर मैं रिलोड करूं, रिलोड करने के बाद अब अगर हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट सिस्टम के ऊपर इस प्लगइन के मेन मेन्यू, वेलकम टू दिस लिस्ट स्टूडेंट पेज। अब हम क्लिक करने वाले हैं अपने फर्स्ट सब मेन्यू। सेम मैसेज होगा यहाँ क्योंकि कॉल बैक फंक्शंस दोनों केसेस में सेम है। नेक्स्ट हम क्लिक करने वाले हैं एड स्टूडेंट कॉल बैक का जो मैसेज है वो डिफरेंट है। तो सक्सेसफुली इस वीडियो सेशन में हमने प्लगइन एक्टिवेशन के दौरान हमने कुछ मेन्यू और उनके कुछ सब मेन्यूज को ऐड किया, साथ ही साथ एक स्टैटिक मैसेज को डिस्प्ले किया है। आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं अपने डायनेमिक टेबल डेटाबेस में कैसे क्रिएट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अपने इस क्लास के अंदर किस तरीके से हम बाइंड कर सकते हैं। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।